नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक साइलेंट किलर की। एक ऐसी चीज जो चुपके से हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी ग्रोथ को खत्म कर देती है, और वो है आलोचना। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्पेशल पर्सन में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां सोच कभी नहीं रुकती। देखिए, महान लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत सीधी सी बात कही थी, आलोचना खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर है तो ये सिर्फ कुछ शब्द ही, है ना? लेकिन नहीं, असल में बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि आलोचना किसी के कैरेक्टर को बनाती नहीं है, बल्कि तोड़ देती है। ये किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके ईगो, उनकी आत्मा पर एक सीधे हमले की तरह है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इस बात को ना सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि असल में आलोचना करती क्या है। तो मिलिए रचना से। 21 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे लगातार बस यही सुनने को मिलता था, तू लेजी है, तू सीरियस नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो लेबल्स हैं जो किसी पर चिपका दिए जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, हर दिन ये सब सुनने के बाद किसी के कॉन्फिडेंस का क्या हाल होता होगा। और मजे की बात यह है कि आलोचना करने वालों का इरादा शायद अच्छा ही हो, वो शायद सुधार चाहते थे। पर असल में हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। रचना और भी ज्यादा इनसिक्योर हो गई, उसके फैसले कमजोर पड़ने लगे और उसका बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। और यहीं पर डेल कार्नेगी की बात एकदम फिट बैठती है। आलोचना से कभी पॉजिटिव बदलाव नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ नाराजगी पैदा करती है। ये उस धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर देता है। तो रचना की कहानी तो इमोशनल थी, है ना? चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं, समझते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन आलोचना पर रिएक्ट कैसे करता है। यकीन मानिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइंस के हिसाब से जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा दिमाग इसे एक ओपिनियन की तरह नहीं लेता। नहीं, वो इसे एक सीधा हमला समझता है। ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। और जैसे ही दिमाग को ये अटैक महसूस होता है, वो फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। और उसके पास तीन ही रास्ते होते हैं। फाइट मतलब गुस्सा करना और खुद को डिफेंड करना। फ्लाइट मतलब उस इंसान या सिचुएशन से दूर भागना। या फिर फ्रीज मतलब एकदम सुन पड़ जाना, कॉन्फिडेंस खो देना और कुछ भी ना कर पाना। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आलोचना किसी के बिहेवियर को बदलती नहीं है, बल्कि ये उस इंसान के अंदर बदलने की इच्छा को ही मार देती है। क्यों? क्योंकि उसे अटैक महसूस होता है, मोटिवेशन नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की कि आलोचना काम नहीं करती। तो सवाल यह है कि फिर काम क्या करता है? तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और ये सॉल्यूशन हमें मिलता है डेल कार्नेगी के एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आलोचना मत करो, उसकी जगह समझने की कोशिश करो और हिम्मत बढ़ाओ, मतलब इनकरेज करो। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और समझने की शुरुआत होती है इस एक सोच से। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि हर इंसान की अपनी एक कहानी है, अपना एक स्ट्रगल है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। कार्नेगी ने इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। पहला, गलती क्या है इस पर फोकस करने की बजाय ये पूछें कि गलती क्यों हुई, उसके पीछे का वाई जानने की कोशिश करें। दूसरा, बात को नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से कहें। जैसे ये कहने की बजाय कि ये गलत है, ये कहें अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रहेगा। तीसरा, बात हमेशा तारीफ से शुरू करें। और चौथा और बहुत ज़रूरी, ऑर्डर मत दीजिए, सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। इससे सामने वाले की ईगो को ठेस नहीं पहुंचती। चलिए अब वापस रचना की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि जब उसकी जिंदगी में आलोचना की जगह समझ ने ली तो क्या हुआ। रचना की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने ये बात समझी। उसे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम शायद उसमें नहीं, बल्कि उस तरीके में थी जिस तरह से उसे ट्रीट किया जा रहा था। उसे निंदा की नहीं, समझने वाले की जरूरत थी। और इस रियलाइजेशन के बाद रचना ने एक्शन लेना शुरू किया। उसने सबसे पहले नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली। फिर उसने एक ऐसा सपोर्टिव सर्कल ढूंढा जो उसे समझता था।
उसने अपनी गलतियों को शांति से एनालाइज करना सीखा। और सबसे जरूरी, उसने खुद की आलोचना करना बंद कर दिया। उसने अपना खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? रचना को आलोचना ने नहीं बदला, उसे बदला समझने, पहले दूसरों की समझ और फिर खुद की समझने। असली बदलाव यहीं से आता है। और ये बात इस पूरी डिस्कशन को एक लाइन में समेट देती है। डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं, आलोचना ग्रोथ को मार देती है और समझ ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, यानी कि एक मुकम्मल बदलाव। तो इससे हमें क्या सीखना है? अगर हमें मजबूत रिश्ते बनाने हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, और अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो समझने की आदत डालनी होगी। यही एकमात्र रास्ता है। तो मैं इस पूरी बात को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। आज अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप शायद जज करते आए हैं, और बस एक बार खुद से पूछिए, उसकी क्या कहानी है जो मैं नहीं जानता। स्पेशल पर्सन में फिर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सोच कभी रुकती नहीं।